कि पढ़ाई तब मुश्किल लगती है जब आप उसको मूड से जोड़ देते हैं। एक बार उसको मूड से नहीं, रूटीन से जोड़ के देखिए, मन अपने आप लगना जम जाएगा। लो एनर्जी एक है, डेली हम जी रहे हैं मुर्दों जैसा जीवन जी रहे हैं, मुर्दे से एनर्जेटिक नहीं है, चल रहे हैं ऐसा चल रहे हैं, बात कर रहे हैं धीमे धीमे बात कर रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं है। ठीक, तो आपको अगर चाहिए कि आप लगातार पढ़ पाए तो आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा और ध्यान देना, फोकस रहना पड़ेगा। और मैं बता दूं, फोकस का कनेक्शन माइंड से ज्यादा बॉडी से है। मन कहीं और जा रहा है, आप थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करके थोड़ा सा बाहर चल के आ जाओ, 2 मिनट 5 मिनट की बात है, और कुछ नहीं, हर आधे पौन घंटे में आप करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा। लंबी लंबी सांसें ले लो, 8-10 घंटे 8-10 बार एक बार लंबी सांसें ले लोगे आप, एकदम बॉडी माइंड सब रिफ्रेश हो जाएगा। और जब टारगेट ही क्लियर ना हो, वही धुंधला हो, तो मन आपका दिमाग ऑटोमेटिक रेजिस्ट करता है कि नहीं भाई ये काम शुरुआत ही मत करो। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस इतना वास्ट है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जी के ट्रेंड है कि मंडी से रिलेटेड है तो उसका अधिनियम पूछ दिया सरकार। वन इज सक्सेसफुल, अदर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जैसा कुछ नहीं है, सफल और असफल जैसा नहीं, एक सफल है और एक डिस्ट्रैक्टेड है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, उस डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा योगदान तो फोन का ही। हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं जा रहा है, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो असली वजह है जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई नहीं कर पाना सिर्फ आलस का प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम है, आपकी आदतें हैं। तो जानेंगे कि क्या क्या ऐसे वजह हैं, क्या कारण हैं, क्या आपकी आदतें हैं जिनकी वजह से आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। तो पहला वजह है कि आपका कोई क्लियर गोल नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का पहला वजह है आपका गोल ही क्लियर नहीं है। और जब टारगेट ही क्लियर ना हो, वही धुंधला हो, तो मन, आपका दिमाग ऑटोमेटिक रेजिस्ट करता है कि नहीं भाई ये काम शुरुआत ही मत करो। ठीक, आप खुद से ये सवाल पूछ के देखिए, किसी और से नहीं, खुद से ये सवाल पूछ के देखिए कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना। उसका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। ज्यादातर 99% ये वीडियो मेरे ऐसे ऑडियंस देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए आंसर हो जाएगा पढ़ना क्यों है भाई, जॉब लगाना है। तो आपका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, जॉब लगाना। अब जॉब क्यों लगाना, एक बार लिख के तो देखिए, जॉब क्यों लगाना है। क्यों लगाना, आपके पास पैसे की कमी है। आप जब मार्केट में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, आप जो चीजें पसंद करते उसको खरीद नहीं पाते, आपको प्राइस टैग देखना पड़ता है। आपके मम्मी पापा जब बाहर जाते हैं दूसरे रिलेटिव्स के यहाँ, आपके रिलेटिव्स बताते हैं कि मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बच्चा यहाँ पर जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा फॉरेन चले गया, मेरा बच्चा रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, मंडी इंस्पेक्टर है, पटवारी है, डिप्टी कलेक्टर है। अभी आपके यहाँ का बच्चा क्या कर रहा है, और वो मायूस हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। आप इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, फ्रीडम मिल सके। क्यों चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, पहला वो रीजन आप अगर फाइंड आउट कर लेना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, हमेशा आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको कोई दूसरा मोटिवेशन देने के लिए नहीं आएगा, नहीं आए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा रीजन है टू मच सिलेबस, नो प्लान। नो डाउट आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस इतना वास्ट है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ना, उसमें भी वही सारी चीजें हैं। लैंग्वेज में हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, इंटरनेशनल का पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, क्या क्या चीज नहीं है। उसके अलावा अभी तो और एक ट्रेंड है कि मंडी से रिलेटेड है तो उसका अधिनियम पूछ दिया, सहकारिता से उसका अधिनियम, लेबर इंस्पेक्टर उसका अधिनियम, फूड इंस्पेक्टर उसका अधिनियम। कितना चीज पढ़ने को है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करना तो सबको है। एक स्वर्ग पाना है तो मरना पड़ेगा ही। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, हम इतना बड़ा सिलेबस देख के घबरा जाते हैं, और ये बड़ा सिलेबस देख के मन भी घबरा जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं करने देता आपको। तो इतने बड़े सिलेबस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, और हो सके तो डेली टास्क में बांटिए। ठीक है, डेली टास्क में बांटिए। बोले सर ये तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता, 25 साल हो गए, बोले 25 साल हो गए ये कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, टास्क बना रहे, हो ही नहीं रहे, हमसे भी नहीं होता था। आप देखना ये नया साल है तो भाई नए साल में आप रिजोल्यूशन लिए होंगे कुछ, और वो कुछ दिन करते हो फिर होता नहीं। मैं भी जब पढ़ने जाता था तो जिस दिन जोश खरोश रहता था, सुबह टारगेट बनाया, आज मैं ये इतने इतने चीजें करूंगा, इतना भर भर के टारगेट, क्यों उस टाइम जोश है, लगता था कि कर लेंगे, और फिर उस पहले दिन का टारगेट नहीं बन पाया, टाइम टेबल बन ही नहीं पाता था। फिर समझ आया कि गलती कहां पे है। आप डेली टास्क बनाए जरूर, लेकिन एकदम ज्यादा हार्ड मत बना दे। दिक्कत यहीं पे आती है, आपका मन में जैसी जोश आया ना, आप लगता सब चीज कर लेंगे, एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे, एक ही दिन में अंबानी बन जाएंगे, एक ही दिन में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। नहीं, छोटा स्टार्ट करें, शुरुआत हमेशा छोटा रखें। ठीक है, शुरुआत हमेशा छोटा रखें, कंसिस्टेंट रहें। आप
हफ्ते में एक दिन 10 घंटा पढ़ देंगे ना जोश जोश में, उससे बेहतर है कि हफ्ते भर में एक एक घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। वो एक एक घंटा 7 दिन 7 घंटा मात दे देगा वो एक दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने को। ठीक, तो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने टारगेट को बांटें, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगला रीजन है फोन डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। एक बात कही थी मैंने एक वीडियो में, देर आर 2 टाइप ऑफ मैन, वन इज सक्सेसफुल, अदर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जैसा कुछ नहीं है, सफल और असफल जैसा नहीं, एक सफल है और एक डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक, तो अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, और उस डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा योगदान तो फोन का ही है। किसका है? फोन का है। बोले सर फोन का कैसे? आप सोचेंगे कि आप अपने जेब में मोबाइल रखें, आप पढ़ने के टेबल में, स्टडी टेबल में मोबाइल साथ रखें, वो बज रहा है, आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन रहने दो, इंस्टा का ऑन रहने दो, टेलीग्राम का ऑन रहने दो, और आप पढ़ पाए, तो पॉसिबल नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आप पढ़ाई करें मोबाइल को दूर रखें। हाँ, ये बात अलग है कि सर ऑनलाइन आप ही कोर्स देख रहे हैं, बोले आप ही कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो क्या मोबाइल बंद कर दें? नहीं, तब वो अलग स्थिति, तब आप मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, लेकिन उस दौरान आप व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखो, मत देखा करो। मोबाइल हो सकता है साइलेंट रखा करो। बोले सर फोन वोन आ जाता है, अरे किसी की नहीं फोन आने, कोई नहीं मरने वाला अभी, ठीक है। और अगर इतनी बुरी स्थिति आ भी जाएगी ना, कैसे न कैसे आपके माध्यम पहुंच जाएगी, किसी न किसी तरीके से आपके तक पहुंच जाएगी, तो इतना कोई अर्जेंसी नहीं हो जाता। आप फोन को साइलेंट रखा करें, आपको जब लगे ना तब आप किसी को कॉल किया करो। आपको जब कोई आपको कॉल कर रहा है, मतलब उसकी जरूरत है, तभी आपको कॉल कर रहा है, इसलिए इसको बंद किया करो। आपको जब जरूरत होगा ना, आपको जब बात करना होगा, आपको मन होगा, तब आप कॉल करना दूसरे को, ठीक है। तो उसका सही उपयोग करें। अगर आप हाँ मोबाइल से ही वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो अलग बात है। उसके अलावा मैं आपको हाँ जानकारी दूंगा, मंडी उपनिरीक्षक का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही कम फीस पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चाहे आप मंडी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब से किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, फुल सीजीपीएफ का है, सहकारिता उपनिरीक्षक का है, सारे कोर्स वहां पर अवेलेबल हैं, बाजू में आपको दिख रहे होंगे। और इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो 8770123687 इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, फोन डिस्ट्रैक्शन से आप भाई दूर ही रहे तो बेहतर है। क्लियर? चलिए, अब अगला मेन रीजन है भाई इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। हमको हर चीज ना आज ही चाहिए होता है। अब ये चीज मुझे बताना, आप पर्सनली हर कोई मुझे बताया कमेंट बॉक्स में, आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ आज ये फील हो रहा है कि आज मैं कर लूंगा, आज मेरे से यार कितने भी बड़ा से बड़ा जॉब हो मैं लगा लूंगा, लेकिन ठीक अगले दिन डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट लगता है बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के। एक दिन आप एकदम मोटिवेटेड फील करोगे, एक दिन एकदम डिप्रेस फील करोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। और क्यों होता है ये बताऊं? क्योंकि आप हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हो। कितनी बढ़िया बात कही कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ किस में है? कर्म में है। तो तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, ठीक, अपने रिजल्ट पर, परिणाम पर चिंता मत करो, उसकी चिंता छोड़ दो। और ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा आप रिजल्ट की चिंता करोगे, देखो प्लानिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन दो अलग चीज है ना। प्लानिंग बिल्कुल करिए, लेकिन जितना ज्यादा आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, उतना कम मेहनत करोगे, और जितना कम रिजल्ट पर फोकस करोगे उतना ज्यादा मेहनत करोगे आप, क्योंकि आप अपने टास्क पर ध्यान दोगे। इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट किस पे करना है? प्रोसेस पर। बाकी जो रिजल्ट है वो आपका साइड इफेक्ट होगा, रिजल्ट जो है वो साइड इफेक्ट होगा। क्लियर? तो इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद भैया छोड़ना है। अभी हमारा मन इसलिए हतोत्साहित हो जाता है क्योंकि इसका डेली रिजल्ट नहीं दिखता ना। आप आज 8 घंटे पढ़ भी लिए, एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, अरे अगले 3 महीने पढ़ लिए, उसका रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। रिजल्ट तो तब ना जब आपका जॉब लग जाए। आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, जॉब मिल गया तब आप सफल माने जाओगे, लेकिन आज पढ़ी और आज जॉब लग गया, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हाँ, जैसे आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, डंबल लिफ्ट करोगे, 1 हफ्ते में बढ़िया आपके मसल्स फूलने चालू हो जाएंगे। बढ़िया रनिंग करोगे, 1 हफ्ते रनिंग करोगे ना, 1 हफ्ते में आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद आप 1 किलोमीटर बिना थके दौड़ ले, 1.5 किलोमीटर तक थक के दौड़े।
ये रिजल्ट तुरंत दिख जाता है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये इसका रिजल्ट थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, इसलिए आपका मन टूट जाता है। इसलिए मैं बोला प्रोसेस पे टेस्ट करें, डेली रूटीन बनाएं, रूटीन पे काम करें। अब अगला कारण क्या है देखते हैं कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में, वो है नो प्रैक्टिस। नो प्रैक्टिस। अब ये देखो, ये फोटो एक आर्मी मैन का, एक सोल्जर का है। अब ये सोल्जर बोलेगा कि भाई जिस दिन युद्ध होगा ना उसी दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा ग्राउंड, उससे पहले नहीं करूंगा एम, उससे पहले नहीं करूंगा शूटिंग प्रैक्टिस, नहीं करूंगा मेहनत। तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। जरूरी नहीं कि बैटल फील्ड पे ही बैटल लड़ा जाए, हर रोज बैटल लड़ी जाती है, ग्राउंड पे मेहनत किया जाता है हर रोज। ठीक, तो भाई अगर कोई देश बोले, कोई मिलिट्री बोले, कोई ट्रूप बोले, कोई आर्मी बोले कि जिस दिन युद्ध होगा उसी दिन हथियार चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है, डेली प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे ना तो बोर हो जाएंगे। यकीन मानो, पढ़ाई करते रहोगे बोर हो जाओगे। ठीक है, बोर लग जाएगा आपको। तो आपको अपने दिमाग को इंगेज करना है, इंगेज करना है। पढ़ाई करते रहोगे बोर हो जाओगे, लेकिन पढ़ने से जुड़ी जो एक्टिविटी है ना उसमें इंगेज करके रखो, तो इनडायरेक्टली पढ़ाई होगा। बोले सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं बोलता हूँ एमसीक्यू दिलाओ, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज दिलाओ। ठीक, बोले सर ये इससे पढ़ाई हो जाएगी। अरे आप इंगेज रहोगे, एटलीस्ट इन्हीं से आपका माइंड जुड़ा रहेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। इसलिए तो मैं टीओटी फॉर्मूला पर कितने बार चर्चा करता हूँ, कितने बार बात करता हूँ। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, ये 3 करके ही आप जॉब लगा पाओगे। इसमें कोई एक चीज मिस कर दोगे नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस पर जरूर ध्यान देना, प्रैक्टिस करते रहना। अब आखिरी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, लो एनर्जी। एक है डेली हम जी रहे हैं ना मुर्दा जैसा जीवन जी रहे हैं, मुर्दे से, एनर्जेटिक नहीं है, चल रहे हैं ऐसा चल रहे हैं, बात कर रहे हैं धीमे धीमे बात कर रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं है। ठीक, तो आपको अगर चाहिए कि आप लगातार पढ़ पाए तो आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा और ध्यान देना, फोकस रहना पड़ेगा। और मैं बता दूं, फोकस का कनेक्शन माइंड से ज्यादा बॉडी से है। बोले सर बॉडी से कैसे? बिल्कुल है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे आप लो फील करेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। ठीक है, और स्लीप भाई आपका पूरा होना चाहिए। बोल कोई बच्चा पूछता है सर नींद बहुत आता है, सो जाओ। उसका क्या सोल्यूशन बताऊं मैं, मोटिवेट करके? नहीं, मत सो थोड़ी ना बोलूं, 8 घंटा नहीं 3 घंटा सो, बोले 5 घंटा काट दो, ऐसा नहीं है। नींद आ रहा है सो जाओ, लेकिन हाँ बहुत अत्यधिक नींद आ रहा है तो दिक्कत है, और उसका कारण है डाइट आपका। ये लिख के ले लेना भाई, जितना ज्यादा ना आप ऑयली फूड, जंक फूड कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा लेजीनेस रहेगा बॉडी में। आप इस चीज को नोटिस कर लेना। आप एक हफ्ता ट्राई करके देखो, सिर्फ एक हफ्ते से पहले रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट दिखने के लिए एक हफ्ता काफी है। आप एक हफ्ता जंक फूड अवॉइड कर दो, मोमोज, चाट, गुपचुप, मसालेदार चीजें। जितना हल्का आप डाइट रखोगे ना उतना एनर्जेटिक रहोगे, उतना स्फूर्ति रहेगी आपके शरीर में। और आप एक चीज ध्यान देखना, आप डाइट जिस दिन सुधारेंगे ना आपका नींद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप जो 10 घंटे सोते थे होंगे ना, आपका नींद 6 घंटे 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑयली फूड, ये जंक फूड बस एक बार अवॉइड करके देखो, एक बार अवॉइड करके देखो। साथ ही साथ शुगर, यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं जब हॉस्टल, अभी ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं और मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं भी जंक फूड कंज्यूम करता हूं, मैं भी बाहर का खाता हूं, मैं भी शुगर कंज्यूम करता हूं, चाय पीता हूं, कॉफी पीता हूं, सब चीज। लेकिन हाँ, जब मुझे मालूम होता, जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था भाई, हॉस्टल वार्डन में ऐसा था कि कितने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड थे हमारे। अब बैक टू बैक क्लास लेना था, ऐप पे, यूट्यूब पर, हर एक चीज फ्री में, पेड में, सब में डालना था वीडियोस। अब मुझे मालूम है कि भाई दिन में मुझे 8 लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, 6 लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, और 6 + 6 12, 1 घंटे के लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए ना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार करने में। तो मुझे मालूम है कि भाई उस दिन मेरे को 12-13-14 घंटे काम करना है। हाँ, उस समय मैं शुगर छोड़ दिया, ऑयली जंक फूड, सारी चीजें छोड़ दी हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो आप ये सेक्रीफाइस परमानेंट करना है, ये मत सोचिए सिर्फ एग्जाम तक, सिर्फ जॉब पाने तक, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, जब तक आपको मेंटेन है, इसके बाद मजा आने लगेगा आपको। ठीक है, तो स्लीप हो गया, डाइट हो गया, ये चीज आपको ध्यान देना। उसके अलावा बॉडी मूवमेंट आपको करते रहना है। बोले सर कैसे? आप देखो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप लगातार 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते हो, उसके बाद आप बॉडी लेथार्जिक हो जाता है और ध्यान लगता नहीं है, फोकस होता नहीं है। तो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसे आपको लगे ना कि अब थकान लग रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान भटक रहा है, मन कहीं और जा रहा है, आप थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करके आओ, थोड़ा सा बाहर चल के आ जाओ। अरे 2 मिनट 5 मिनट की बात रहती है और कुछ नहीं। हर आधे पौन घंटे में आप करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। लंबी लंबी सांसें ले लो, 8-10 घंटे, 8-10 बार, एक बार लंबी सांसें ले लोगे आप, एकदम बॉडी माइंड सब रिफ्रेश हो जाएगा और एनर्जेटिक रहो। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा
कि पढ़ाई तब मुश्किल लगती है जब आप उसको मूड से जोड़ देते हैं। एक बार उसको मूड से नहीं, रूटीन से जोड़ के देखिए, मन अपने आप लगना चलो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। और मुझे अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा, अपना रिएक्शन देते हैं और इतना प्यार देते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।